हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेयर आ गई हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से एक वायरल लेटर लेकर। ठीक है, आज जो बहुत ज़्यादा शाम से ही सर्कुलेट हो रहा है। आपको याद होगा कि एक लेटर इन्होंने रिलीज़ किया था जो हम पता नहीं लगा पाए थे कि फेक है या रियल है, लेकिन वो अब मुझे लगता है कि वो लेटर अब 100% जो था ना वो रियल था। ठीक है, आपको याद होगा उस लेटर में 2 कोचिंग माफियाज का नाम मेंशन था और उनमें उनको कहा गया था कि 2 दिसंबर को ये लोग प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बच्चों को समझाइए, उन पर दबाव बनाइए और उनको शांत करिए। ठीक है, ऐसा एक लेटर हमने देखा था, वो वायरल हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये लेटर तो 100% रियल है, मैं आपको बता रही हूँ। अभी जब हवा बनी है ना कि 6 दिसंबर को प्रोटेस्ट होगा, बच्चे अपनी मांग रखेंगे एंड ऑल दैट, तो देखिए कि अब ये लेटर क्या इन्होंने रिलीज़ किया है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये बिहार लोक सेवा आयोग पटना, यहाँ लिखा है कॉन्फिडेंशियल सेक्शन। इनका वैसे तो कुछ कॉन्फिडेंशियल रहता है नहीं, सब कुछ तो लीक हो ही जाता है, सब कुछ आउट हो ही जाता है, तो काहे का कॉन्फिडेंशियल सेक्शन भाई। उसके बाद देखिए सेवा में जिला पदाधिकारी पटना, इन्होंने लिखा है दिनांक 6/12/2024 को बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु दंडाधिकारी एवं आवश्यक पुलिस बल को प्रतिनियुक्त करने के संबंध में। ठीक है, और इन्होंने इसमें लिखा है कि एकत्रित 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 13 को राज्य स्थित विभिन्न जिलों में आयोजित की जानी है। उक्त परीक्षा के आयोजन संबंधी प्रतिक्रियाओं के बारे में बिना तथ्य जाने सोशल मीडिया यूट्यूब पर छात्रों को भ्रमित करने संबंधी वीडियो, ये इन्होंने लिंक दिया है, इसमें वायरल हो रहा है, जिसमें अभ्यर्थियों से दिनांक 6/12 को सुबह 6 बजे से 10:30 बजे के बीच आयोग के खिलाफ प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की बात कही जा रही है, जिसके कारण आयोग के दैनिक क्रियाकलापों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। आगे इन्होंने क्या लिखा है कि उपर्युक्त वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 6/12/2024 शुक्रवार को आयोग कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु दंडाधिकारी एवं आवश्यक पुलिस बल को प्रतिनियुक्त करने की कृपा करना चाहेंगे। ठीक है, ये आज का लेटर है, आपको दिख रहा होगा 4/12/2024 एंड कॉन्फिडेंशियल सेक्शन का है ये। ठीक, इनका क्या ही कॉन्फिडेंशियल होता है वो तो बात ही अलग है। खैर, तो अब इनको चाहिए सुरक्षा, ये मांग कर रहे हैं पुलिस प्रोटेक्शन की। ठीक है, किससे? उन बच्चों से जो अपनी मांग रख रहे हैं, उन बच्चों से जिनकी ये बात सुनना नहीं चाह रहे हैं, उन बच्चों से जिनको ये दबा रहे हैं। ठीक, अब कोचिंग माफियाज का नाम भी बाहर आ चुका है, ये अब टोटली एक्सपोज हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब इनकी जिद है कि 13 को ही पेपर कराना है। ठीक, ये जो है गोपनीय शाखा का ये लेटर है, आपको दिख रहा होगा, मैं अच्छे से मैंने आपको दिखा दिया, और आज का ही है, आज का डेट दिख रहा होगा आपको। तो अब इस विषय में मैं क्या कहूँ, जब हम शांति प्रिय तरीके से बात करना चाहते हैं तो ये बात करते नहीं हैं। आयोग जाके जब प्यार से बात करते हैं तो ये हमें भगा देते हैं। ठीक है, अब जब हम अपनी मांगों के लिए सड़क पे उतर रहे हैं तो अब भी हमें दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब आप ये सोचिए कि इनको पेपर 13 को ही क्यों लेना है, ये सोचने वाली बात है कि 13 दिसंबर को ही क्यों, जब इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, कोर्ट में केस चल रहा है। ठीक है, बच्चे अब अपनी मांगों के लिए सड़क पे उतर गए हैं। कम से कम यूपी में तो ऐसा हुआ कि बच्चों की मांग देखकर आयोग ने सुन लिया, लेकिन ये तो सुनने को रेडी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि एडमिट कार्ड अभी इन्होंने रिलीज नहीं किया है। ये सारा काम जो कर रहे हैं गोपनीय तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, ये अपनी वेबसाइट को बिल्कुल अपडेट नहीं कर रहे हैं रिगार्डिंग 17वीं बीपीएससी। ठीक है, और सब कुछ गोपनीय तरीके से हो रहा है। एक तो इनका सिस्टम ऐसा है कि काहे का कुछ गोपनीय रहेगा, सब कुछ तो बाहर आ ही जाता है, सब कुछ लीक हो ही जाता है। बट आप देख लीजिए कि अगर करप्शन नहीं हुआ है, अगर चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं, तो ये सब करने की ज़रूरत क्या है इनको? क्यों हमें दबाया जा रहा है? मतलब पर्पसली ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन इनकी जो नज़र है वो पहले भी हम सभी पे थी और अभी भी हम सब पर है कि कैसे ये हमें दबा दे। 2 दिसंबर को भी एक लेटर जो वायरल हुआ था, अब मुझे लगता है कि 100% वो रियल है। ठीक है, और ये तो 100% रियल है ही। खैर, ठीक, तो इनकी नज़र है हम पे कि हम क्या कर रहे हैं, और उस तरीके से फिर ये अपना जो षड्यंत्र है इनका, उसकी अगली चाल चलते हैं। बस हम में और उनमें फ़र्क ये है कि हम सामने से बोल रहे हैं, वो छुप कर वार करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है कि आप 13 दिसंबर को पेपर देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। आप नॉर्मलाइजेशन लागू करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते हो। आप रीओपन करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते हो। आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए या नहीं चाहिए, या आप अपनी मेहनत और सैक्रिफाइस को ऐसे ही वेस्ट करना चाहते हो। अब आपके ऊपर है। ठीक है,
अब देखिए, अब आयोग वर्सेस स्टूडेंट्स तो हो ही गया है, खैर ठीक है, वो भी जंग करने को रेडी हैं और इधर से हम सभी तो रेडी हैं ही। तो अब मैं यही कहूँगी कि आप सबसे विनम्र निवेदन है कि 6 दिसंबर को पटना आइए और अपने हक के लिए लड़ाई करिए, ठीक है। क्योंकि ये ना हमारी मेहनत के साथ अब खेल रहे हैं, ये सच में कुछ बहुत गलत कर रहे हैं पीछे से, इस वजह से ये जिद पे अड़े हैं कि 13 को ही पेपर लेंगे, ठीक। और ये जो साजिश कर रहे हैं ना हमारे पीठ पीछे, ये चाहते हैं कि वो सफल हो जाए। अब हमें क्या करना है, हमें इनको हराना है। हम बिहार के बच्चे हैं, बिहार के माटी से पैदा हुए हैं, हमारे अंदर वही खून है जो हमारे एंसेस्टर्स का खून था, ठीक है। लड़ेंगे और जीतेंगे, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा, जीवन जय या मरण होगा। तो अब आप आइए, आप पे डिपेंड करता है कि अब आपको अभी भी छुपना है, अभी भी आपको दिख नहीं रहा है कि क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, तो अब आपके ऊपर है, वो आपकी सोच है, आपकी समझ है। लेकिन मैं कहूँगी विवेक और बुद्धि से काम लीजिए और पटना आ जाइए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे जो लोग खड़े हो रहे हैं ना, वो डिजर्व करते हैं कि आप भी उनके साथ खड़े हो जाओ, ठीक है। उस दिन भी 2 दिसंबर को जो हमारे साथ हुआ, मुझे लगता है ये सब षड्यंत्र ही था इनका, जिसकी वजह से वो चीज़ें सही तरीके से नहीं हो पाई। अब तो ऑपोजिशन भी इस मुद्दे को उठा रहा है, तब भी आयोग मौन है, तब भी सरकार मौन है। क्यों? उन्हें क्यों नहीं दिख रही है हमारी मांगे? ये क्या साठगांठ चल रही है, ये क्या साजिश है, ये क्या षड्यंत्र है कि इन्हें ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं? आप समझदार हो और समझदार को इशारा काफ़ी है, ठीक है। अब मैं यही कहूँगी कि मैं आह्वान करती हूँ आप सभी का कि आप सभी 6 दिसंबर को पटना जाइए और अपने हक के लिए लड़ाई करिए। काल के कपाल पे लिखा मिटाएंगे, जब लग गई हैं बाजियाँ तो जीत के दिखाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपसे यही अपेक्षा करती हूँ कि जो पिछली बार हुआ वो अब नहीं होगा। अब भी जागो, उठो जागो और युद्ध करो। अब भी देखो कि कितनी चीज़ें गलत हो रही हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आइए 6 दिसंबर को पटना और लड़िए, जीतिए, अपने प्रश्नों का उत्तर लीजिए। वो रिस्पॉन्सिबल है, वो आंसरेबल भी होना चाहिए, आयोग है ना। आयोग को हमारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, उसको ट्रांसपेरेंट वे में एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया है ना कि बिना तथ्य जाने सोशल मीडिया पर छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है, तो तथ्य आप बता क्यों नहीं रहे हो? आप अपना वेबसाइट अपडेट क्यों नहीं कर रहे हो? तथ्य आप ही बता दो ना। आपकी चुप्पी की वजह से ही तो र्यूमर्स फैल रहे हैं, शुरू से बच्चे परेशान हो रहे हैं। आप बता तो दो, लेकिन ये बोलेंगे कैसे? जो गलत होता है ना वो बोल नहीं पाता है, इसीलिए चुप है, ये मौन है। और अब इनकी चुप्पी टूटनी चाहिए और इनको छात्र एकता का प्रदर्शन हम लोग करके दिखाएंगे। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है, ये अब इन्हें दिखेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको मुझसे अटैचमेंट फील होती है, अगर आपको लगता है कि हम लोग लाइक माइंडेड हैं, तो काइंडली डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड अपना खूब सारा ख्याल रखिए। जय सिया राम, राधे राधे।